Hello everyone, welcome back. Let's continue with permutation and combination. Or in this video, I am going to tell you number of ways to dearrange. Dearrange मतलब अरेंजमेंट तो आपको पता है कि भाई जो जहां बैठना है उसको वहां बैठाने का, जो उसका जो प्लेस है वहां पे सेट करने का. और वी हैव ऑप्शन देन ऑल दोज पॉसिबिलिटीज जिस तरीके से वी कैन अरेंज सम ऑब्जेक्ट टू सम प्लेसेस. तो दैट इज फॉर्मूला होता है एनपीआर. Suppose we have n objects and n places, pre-designated places, designated places कि भाई ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, सबका नाम का स्टिकर लगा हुआ है. तो how many ways वो सारे लोगों को उन जगह पे बैठाया जा सकता है? And the answer is 1. Because जिसका जहाँ नाम लिखा है हर पर्सन के लिए ओनली वन पॉसिबिलिटी है टू 1 into 1 into 1 into 1 into 1. एक ही तरीका होगा, जिसकी जो जगह है वो वही बैठेगा. अब Fi से किसी को भी कहीं भी बैठाना है चलेगा, बस n सीट्स है, n लोगों को अरेंज करना है. कितने तरीके से कर सकते हैं? वी कैन डू इट इन n फैक्टोरियल वेज. अब क्वेश्चन ये है कि जब सबको अपनी अपनी जगह पे बैठाना था, when everybody was supposed to sit at their designated place, that is actually called a proper arrangement. लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात हुई तो वो n फैक्टोरियल आया. Now what is this dearrangement? Dearrangement का मतलब in how many ways all those people can be arranged on the seats so that no one goes to their designated place. जिसको जहां जाना है वो वहां छोड़ के कहीं भी जा सकता है. Nobody is supposed to go to the right place. मतलब if I say कि there are 4 objects A, B, C, D और उनके 4 designated place हैं A, B, C, D. भाई ए का ये प्लेस है, बी का ये प्लेस है, सी यहां जाना है एंड डी हैज टू गो टू दिस 4th कॉलम. लेकिन अगर डी अरेंजमेंट की बात करें तो आई कैन से कि अब ए वाले कॉलम में ए नहीं लिख सकते, बी वाले कॉलम में बी नहीं लिख सकते, सी वाले कॉलम में सी नहीं लिख सकते और डी वाले कॉलम में वी कांट राइट डी. नाउ हाउ मेनी वेज वी कैन फिल दी स्मॉल ए बी सी डी इन दिस 4 कॉलम्स सो दैट ए कॉलम में ए नहीं आएगा, बी कॉलम में बी नहीं आएगा, यहां सी और यहां डी नहीं आएगा. सो आई एम गोइंग टू डू दिस बाय काउंटिंग, प्रॉपर तरीके से केसेस बना करके सॉल्व करते हैं. अब फर्स्ट वाले कॉलम में ए नहीं आ सकता तो इधर बी और सी और डी. अब बी आ गया तो बचा क्या अपने पास? ए, सी एंड डी. तो यहां पे ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है. जब यहां हमने A लिखा तो A एंड B आर डन. नाउ वी आर लेफ्ट विद C एंड D. बट यहां पे C तो आएगा नहीं, D आएगा और यहां C आएगा. दैट इज वन अरेंजमेंट, B A D C. सेकंड क्या होगा? B एंड C आर डन, वी आर लेफ्ट विद A एंड D. तो यहां पे A आया, यहां D आया, यहां D हुआ तो यहां A हुआ. और जब D आ गया तो B एंड D आर डन, वट एवर वी हैव इज ओनली A एंड C. तो यहां पे C नहीं आ सकता तो A आएगा और यहां C आएगा. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ट्री डायग्राम, TREE, ट्री डायग्राम. ट्री में जो ब्रांचिंग होती जाती है ना, वैसी ये ब्रांचिंग होती जाएगी. सो दिए मैंने B से स्टार्टिंग के लिए बनाया है ना. यह टू अच्छा एक सेकेंड, अब A और D बचा हुआ है लेकिन यहां तो D आ नहीं सकता, सो दैट केस इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. सेकंड की बात करते हैं सी की. सी के लिए इफ आई स्टार्ट विद सी, व्हाट आई हैव लेफ्ट विद ए, बी एंड डी. यहां बी नहीं आ सकता तो वी आर लेफ्ट विद ओनली ए एंड डी. ना सी और ए हो चुका है तो बचा अपने पास बी एंड डी. तो यहां बी और यहां डी नॉट पॉसिबल. दिस इज डी एंड दिस इज बी, दैट इज ओके. वैसे यहां भी हुआ था, ए और डी आया था, सॉरी, विच वॉज नॉट द केस. डी, सी और डी हो गए, बचा ए एंड बी. तो इधर ए बी और बी ए.
एंड नाउ पॉज द वीडियो और डी के बारे में प्लान करो कि क्या होता है। डी की अगर बात करेंगे तो यहाँ ए हो सकता है, बी इज नॉट पॉसिबल तो ओनली सी इज द पॉसिबिलिटी। नाउ डी एंड ए आर डन, वी आर लेफ्ट विद ए, बी एंड सी। अब यहाँ सी नहीं हो सकता तो बी होगा एंड दैट विल बी सी। एंड इफ डी एंड सी आर यूज्ड देन ए एंड बी, तो either A, B or B. How many cases do we have? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 cases are there. But ऐसे अगर कैलकुलेट करने को बोला जाए 5 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट, 7 ऑब्जेक्ट, 10 ऑब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारा टाइम लगेगा और गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट? एक्चुअल काउंटिंग। बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज व्हाट? Counting without actual counting. So we are not going to calculate like this. We have a formula for that, and the formula is dn. That is called dearrangement of n distinct objects. Dearrangement of n distinct object, और formula होता है n factorial into 1 by 0 factorial minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial up to 1 by n factorial. अब n अगर ऑड होगा तो माइनस के साथ आएगा, इवन होगा तो प्लस के साथ आएगा, तो आई कैन राइट माइनस 1 पावर n। ऑड में अपने आप माइनस आ जाएगा, इवन में अपने आप प्लस आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड डीअरेंजमेंट, मतलब इन वे टू अरेंज n objects so that none of them goes to the right place, and that is called dearrange. बहुत टैलेंट का काम है। अब कुछ भी करोगे, बैठाना चालू करोगे, लास्ट में कोई ना कोई ऐसा बच जाएगा जो अपनी सही जगह पे बैठ जाए, कुछ ना कुछ फंस जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे फंस गया एक केस, यहाँ एक केस फंस गया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज टैलेंट का काम, तो बहुत टैलेंट का काम है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली डी ऑफ 4। 4 ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करना, दैट इज 4 फैक्टोरियल। अच्छा ध्यान देना, ये हमेशा कैंसिल होने वाला ही है। ये एग्जाम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जब एग्जाम में फाइनली यूज करते हैं तो अरे ये तो कैंसिल हो रहा है, मतलब शायद वो यहां से नहीं 1 से चालू होने वाला है, तो प्लस माइनस कर देते हैं और सब गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 फैक्टोरियल, सॉरी माइनस 1 by 3 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल। खत्म, एन तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो 4 फैक्टोरियल 24 by 2 is 12, 24 by this is 4, ये माइनस हो जाएगा, और प्लस 1, what do I get? I am getting 8 plus 1, that is 9, which is matching to this. So this is called dearrangement of n distinct objects. Dearrangement of n distinct objects. इसमें कुछ questions हो सकते हैं that कि we have 10 objects distinct and their designated place also. How many ways we can total arrange them? तो टोटल अरेंजमेंट जो होगा वो 10 फैक्टोरियल होगा। How many arrangement so that everyone या everything goes to right place या designated place? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओनली वन वे। भाई ए को ए पे जाना है, बी को बी पे जाएगा, सी यहां जाएगा, डी यहां जाएगा, ओनली वन वे। नथिंग गोज टू राइट प्लेस एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड डी अरेंजमेंट। मतलब डी ऑफ 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम में आएगा तब देखेंगे। फोर्थ, exactly 2 goes to
right place. Get exactly 2 objects are going to the right place, and that is पहले 10 में से कोई 2 पिक कर लो, उन दोनों को सही जगह पे बैठा दो, और उसके लिए 2 फैक्टोरियल नहीं 1 वे होगा. अगर आपने A और B पिक किया है तो A यहाँ आएगा और B यहाँ आएगा. If I have picked B and D तो B यहाँ बैठेगा, D यहाँ बैठेगा. You cannot interchange. और बाकी बचे 8 को सबके सब रॉन्ग प्लेस पे जाने हैं, तो दैट विल बी D8. बाकी 8 का डी अरेंजमेंट कर दो. So this is the whole idea about the arrangement of objects. इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस में पूछते हैं कि इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस, हाउ मेनी वन फंक्शन इज पॉसिबल सच दैट f of x is not equal to x. And that question is exactly the arrangement of number of objects. तो वो जब फंक्शन में आएगा तब we will actually solve that. So this is your D arrangement. You have to understand कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पे नहीं बैठना चाहिए. इन दिस केस यू कैन ऑल्सो डू व्हाट, 3 ऑब्जेक्ट ले लो A B C, उनका डी अरेंजमेंट ट्री डायग्राम से बना के देखो क्या आता है. और 3 ऑब्जेक्ट में तो बहुत कम नंबर आएगा, तो यू विल बी इजीली मैनेज टू सॉल्व दैट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अब डी अरेंजमेंट एज सच कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. और ये जो फॉर्मूला आया है बताना भूल गया मैं, ये फॉर्मूला कैसे आता है? ये फॉर्मूला आता है इफ यू नो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. पहले टोटल अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, उसके बाद उसमें से ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते जाते हैं कि भाई कोई 1 सही जगह पे गया, कोई 2 सही जगह पे गया, कोई 3 सही जगह पे गए, 4 सही जगह पे गए. ऐसे करके सारे केसेस ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते रहते. नाउ व्हाट इज दिस इंक्लूजन एक्सक्लूजन? वही जो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा है. A यूनियन B इज व्हाट? A प्लस B दैट इज इंक्लूडिंग माइनस A इंटरसेक्शन B दैट इज एक्सक्लूजन. A यूनियन B यूनियन C दैट इज A प्लस B प्लस C. इंक्लूजन माइनस AB माइनस BC माइनस C एक्सक्लूजन, प्लस A यूनियन B यूनियन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंक्लूजन. तो इंक्लूड एक्सक्लूड प्लस माइनस होता रहता है. वही यहाँ है प्लस माइनस होता गया. तो D arrangement as such is a simple formula, nothing very difficult. But the problem कहाँ आती है? We are not able to identify कि question D arrangement का है. एक बार you identify that, there won't be any problem and you'll be able to manage very easily. Thank you.